हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी। किसी भी लिविंग सेल्स में हमको रिक्वायर होती है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं उनको भी बॉडी से रिमूव करना होता है, एक्सक्रीट कराना होता है, ताकि हमारी बॉडी जो है हेल्थी फंक्शनिंग कर सके। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट कैविटीज़ में। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड्स के टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट कैविटीज़ में डिफरेंट तरीके से फ्लूइड्स प्रेजेंट होंगे, जो कि मेनली टू टाइप से है, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड नाम से समझ में आ रहा हो कि अंदर साइड में, सेल के अंदर साइड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? टिश्यू का जो सेल होता है उसमें छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे, और कहाँ कहाँ लोकेशन जो है अपनी बॉडी में है वो कहाँ कहाँ है वो अपन देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा एक में भी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में। ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स में भी ईसीएफ प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर ईसीएफ प्रेजेंट है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें भी प्रेजेंट है, और अराउंड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। सिनेवियल फ्लूइड दिया है, जो कि जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। एक्वस ह्यूमर और विट्रस बॉडी ये हमारे आई में प्रेजेंट होते हैं। आई में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक्वस को क्या बोल सकते हैं? जलीय पदार्थ जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं आई के आसपास, उसको हम वहाँ भी ईसीएफ प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी ऑक्सीजनेटेड जो रहेंगे उसको वो अंदर लेंगे बॉडी के, और डीऑक्सीजनेटेड को क्या करेंगे, फिल्टर करके वो ऑक्सीजनेटेड में करके वो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की भी सप्लाई हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? ब्लड के थ्रू हो रही है। आर्टरी से आती है ना, ब्लड आर्टरी से आती है, वेन से होते हुए, ब्लड कैपिलरी वेन से होते हुए थ्रू आउट द बॉडी वो सर्कुलेट होती है। ठीक है। उसी तरह कोई वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना हो अपनी बॉडी से तो वो किडनी के थ्रू एक्सक्रेट हो जाते हैं। ठीक है। इसमें कुछ कुछ डिफरेंट सिस्टम दिए हुए हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स दिया हुआ है। एक है ब्लड, देन हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे एचएपी में, तो हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी होता है। ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मीन्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे, जितने हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होंगे, वो थ्रू आउट द बॉडी वो पूरे सर्कुलेट करते हैं। ठीक है। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। प्लाज्मा इसका जो कंपोनेंट्स है वो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, सेलुलर पोर्शन, जैसे कि एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है। कुछ कुछ कंपोजिशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ बुक पे, ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट।
अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्लाज्मा होता क्या है। ब्लड प्लाज्मा एक लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। लिक्विड मीन्स वो लिक्विड होगा, सॉलिड तो होगी नहीं ना, लिक्विड होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहरी हिस्सों में पाया जाएगा। मैट्रिक्स मैंने बताया था, मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड हो। अभी यहाँ लिक्विड की बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड होगी, जो कि किन से बनी होती है, वाटर एंड डिजोल्विंग सब्सटेंस से। कुछ एक वाटर है, नेक्स्ट क्या है, उस सब्सटेंस में जितना डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स है वो। ब्लड के पास कितना परसेंट ब्लड प्लाज्मा होता है, 55%। ब्लड प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 91.5% वाटर एंड 8.5% सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। ब्लड प्लाज्मा में 91.5% वाटर, 8.5% सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट मेनली प्रोटीन हो सकता है, अदर लाइक गैसेस हो सकते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होता है 1.5%। ब्लड प्लाज्मा क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट डिफरेंट टाइप के सेल हैं, सेल फ्रैगमेंट्स हैं, इसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी कंटेन क्या होती है, ब्लड में 45% फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में। ठीक है, नॉर्मली मोर देन 99% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट आर सेल्स। मैक्सिमम सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होता है, सेल रहता है, नेम्ड फॉर देयर रेड कलर, जो कि रेड कलर में प्रेजेंट होता है। आरबीसी भी प्रेजेंट होता है। पेल और जो कलरलेस डब्ल्यूबीसी होंगे और एक प्लेटलेस, ये सेल फ्रैगमेंट्स जो क्या है, इनमें से 1% ऑक्यूपाई फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी आएगा, आरबीसी आएगा और एक आएगा प्लेटलेट्स। ब्लड में टोटल 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होती है और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, 45%। प्लाज्मा 55% है, बट प्लाज्मा में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लाइक वाटर, प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अदर सॉल्यूट लाइक गैस, वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा। ये सब किस में आएंगे, प्लाज्मा में इतने सारे चीज़ें इंक्लूडेड रहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है, बट उसमें और भी क्या क्या है देखते हैं। 45 जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आरबीसी है जिसको इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी है जिसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है द स्ट्रॉ कलर लिक्विड कॉल्ड सेरम। मतलब जो जिस प्लाज्मा में क्लोटिंग जो रहता है, क्लोटिंग प्रोटीन जो रहता है, उसको निकाल देने से वो क्या कहलाता है, सेरम कहलाता है। ठीक है, इसमें दिया गया है जिस प्लाज्मा में सेरम प्लस क्लोटिंग प्रोटीन जो कि फाइब्रिनोजेन कराता है क्लोटिंग, तो अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग प्रोटीन को हटा दिया जाए तो वो सीरम कहलाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो भी इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू सेल, ब्लड ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू सेल। मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स का कैसा ट्रांसफ़र होता है, जीआईटी के थ्रू कैसे एक्सक्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉर्मोन्स में फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड टू सेल। ठीक है, ब्लड ऑल्सो क्या क्या कैरीज करता है, हीट और वेस्ट प्रोडक्ट
जो कि इसमें क्या क्या होता है, अब बेसिक लैंग्वेज में रहिए, बुक में बचाइए, ठीक है। ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट को लेके वो क्या करता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रेट करा देता है, एलिमिनेशन करा देता है बॉडी से, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है ब्लड का पीएच, जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ब्लड हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड उसमें भी हेल्प कर रहा है बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से हो रही थी, जैसे कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड तो क्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजिन प्रेजेंट होता है। WBC प्रोटेक्ट करता है कोई भी डिसीज या कोई भी बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी।